बग्गे टाइटल बदलने से नहीं आएंगे व्यूज, बार बार बदलने से भी नहीं आएंगे। अब बग्गे ने टाइटल डाल दिया, आखिर क्यों अलग अलग होना पड़ा। आय हाय, अगर व्यूज ही चाहिए तो हरकतें बदलनी थी बग्गे। लोगों को मूर्ख नहीं बनाना था और अपने सब्सक्राइबर्स को वैल्यू करना था, जो कि आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों को लगा कि भाई हम हैं तो सब्सक्राइबर हैं, हम नहीं हैं तो सब्सक्राइबर नहीं हैं। आप भूल गए कि सब्सक्राइबर हैं तो आप हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो हुलू लुलू, आप कुछ नहीं हैं जी। जो हवा में उड़ रहे हैं अपनी पागल छुटकन्नी की तरह, जलनखोर छुटकन्नी, कितना जलती आप सबको पता ही है। और जलने के प्रूफ तो हमें एक दो दिन से मैं देख ही रही हूँ, है ना। तो अगर आप किसी चीज़ की इज्जत और वैल्यू नहीं करते हैं तो वो चीज़ कब आपसे 9 2 11 हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही हो चुका है हमारे बग्गे के साथ। अब बग्गे ने जिस दिन रोने धोने वाला थंबनेल लगाया था बग्गी का, कल था या परसों, उसमें व्यूज अच्छे आ गए हैं, 28 29 30 हज़ार, मतलब इनके हिसाब से अच्छे आ गए हैं, जो नहीं आते हैं उसके हिसाब से। लेकिन आज का जो व्यूज़ है वो ज़्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बग्गा बार बार ना चीज़ें चेंज कर रहा है। उधर अंकुश अग्निहोत्री का वो बेशरम वाला पत्ता वाला जो कहानी उल्टा पड़ गया भाई साहब। उनके सब्सक्राइबर्स ने भी उनको टोक दिया। अंकुश को कई बार जोश जोश में वो कुछ चीज़ें कर देते हैं तो लोग ना आके टोकते हैं। और अंकुश के अंदर जो सबसे अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान सिर्फ अच्छाइयों का पुतला है, वो सिर्फ अच्छी चीज़ें करता हो, हज़ार गलतियाँ उसके अंदर भी होंगी। इवन इस गोले पे जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के अंदर हर हज़ार गलतियाँ होंगी, कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन कभी भी अगर उससे कोई गलती होती है ना तो वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है। सबसे अच्छी बात उसकी ये है। तो उससे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। और उधर बड़कन्नी जज्जी भाई साहब, कुछ लोगों ने तो उनको डाइटिशियन ही मान लिया है। कुछ लोगों ने उनको कमेंट करा है कि मेरे फेस का यहाँ से फैट ज़्यादा है, यहाँ पे फैट ज़्यादा है। तो बताइए मुझे क्या करना होगा अपने फेस के फैट को रिड्यूस करने के लिए। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुनबा वासियों को कुछ ना कुछ दूसरा इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हालात जज्बात ख्यालात सब बदल रहे हैं। दोपहर वाले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि इनकी मंथली इनकम क्या आई है, और 2 लोगों के तो लग गए, बहुत ज़्यादा ही लग गए। आपने दोपहर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं किस प्रकार से इन सब की ना जो लिमिटेशन है वो और ज़्यादा लिमिटेड होने वाली है। भाई लिमिटेशन से हट के बहुत खर्चा हो रहा था, लेकिन अब इनकी बकवास कोई सुनने आ नहीं रहा है, तो इनका जो है असर पड़ा है इनके कारोबार पे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऑडियंस कहते कहते थक गई, लेकिन भाई नहीं माने। फिर ऑडियंस ने ही इनको सबको टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया। एक टाइम था जब बग्गी आई थी, लोगों ने उसको बहुत प्यार मोहब्बत दिया था, सर आँखों पे बिठाया था, लेकिन शायद बग्गी का सर आँखों पे बैठना बाकियों को हजम नहीं हुआ और बग्गी को उन्होंने अपने रंग में रंग दिया। चाहते ना चाहते हुए भी बग्गी उन्हीं के रंग में रंग गई। और आज का दिन है कि बग्गे के वीडियोज़ में भी लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। क्यों? हाँ, कल वाले में इसलिए लिए थे क्योंकि वहाँ पे बग्गी का जो रोने वाला मुंह था वो थंबनेल पे था। तो लोगों ने सोचा होगा कि भाई हो सकता है इंडिपेंडेंट नारी भारी पड़ गई हो भाभी पे, ज़्यादातर लोग इसीलिए आए थे। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें बग्गा बार बार टाइटल बदल रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो भैया सब्सक्राइबर की इज्जत कर लेते नहीं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको बदतमीज़ी से रिप्लाई करें, इग्नोर भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, सिर्फ आपके पूजने वाले नहीं मिलेंगे। आपको तो अपने व्यूअरशिप से मतलब होना चाहिए कि भाई आपको लोग देख रहे हैं, आपके बारे में सराहना हो रही है, आपके बारे में बात हो रही है। लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें ही सुननी है। कई बार व्यूअर्स की बातों पे बग्गी ने उनका मतलब बहुत तरीके से एक मजाक उड़ाया, और कई बार बग्गे से भी कहलवाया कि हमारी ज़िंदगी हम चाहे जो करें। तो भैया आपकी ज़िंदगी का सब्सक्राइबर आपके घर में आए के रोक टोक नहीं करेंगे। यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी दिखाते हो
इसलिए वो अपनी राय दे देते हैं। और राय भी इसलिए देते हैं क्योंकि आप दिखाते हो। जिस दिन आप नहीं दिखाओगे वो राय देने नहीं आएंगे। जब आप अपनी लाइफ को पब्लिक करे हो तो थोड़ा तो पेशेंस होना चाहिए कि भैया आपके बारे में लोग बातें करेंगे। कैसी बातें करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सारी चाटुकारिता वाली बातें हों। बातें हो रही ये मैटर होता है, लेकिन फिर सब्सक्राइबर्स को एक खरी खोटी सुनाने लगे। वही सब्सक्राइबर भाग गए, टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया। तो जो चीज़ें सुधारनी है वो नहीं आप सुधारेंगे। अभी भी टाइम है, चीज़ों को आप सुधार सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप नहीं सुधार रहे हैं। आप सुधार क्या रहे हैं? टाइटल चेंज कर रहे हैं, थंबनेल चेंज कर रहे हैं। उससे कतई कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन लगेगा कि आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है तो शायद वही सब्सक्राइबर आपको देखने आए। और बाकी दोनों इंडिपेंडेंट नारियों से तो किसी को कोई उम्मीद थी नहीं। बग्गी से ही नई नई उम्मीद जगी थी कि ये लड़की नई आई है तो शायद अब ये कुछ अलग करे यहाँ पर, लेकिन नहीं, वो तो इनके चाल ढाल में रंग गए। इनके हिसाब से प्रैंक वीडियोस बनाने लगे। जनता के साथ वो प्रैंक ही हैं कि फूलों किनारे, नदिया किनारे मेरा घर हो, 2 BHK ना हो, 1 BHK हो। वो सारी बातें हम उनको प्रैंक में ही लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है बग्गी ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें नहीं बोल सकती, बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। बहुत अच्छे से पता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। लोगों ने भर भर के जो बातें करनी थी करी, लेकिन फिर इन लोगों को नागवारा गुजरी और धीरे धीरे अपने एटीट्यूड और ऐठन में इन्होंने सब्सक्राइबर्स को खो दिया। आज भी बड़ी की ऐठन इतनी है कि आप सबको पता है, जब स्टार्टिंग में इन लोगों ने शुरू करा था लोग कितना पसंद करते थे, और धीरे धीरे इन लोगों के अंदर घमंड बढ़ता गया। आज वो 6 लाख के आसपास हैं, लेकिन 10,000 व्यूज़ आते हैं तो उसमें एटीट्यूड दिखाती हैं कि हाँ आई एम हैप्पी। जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मैं हैप्पी हूँ। अरे भैया, ऐसे नहीं होता है कि तुम हैप्पी हो। तुम्हें सोचना ये चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों जा रहे हैं। लोग बढ़ने के बारे में सोचते हैं ना कि घटने के बारे में। ये तो तुम्हारी एटीट्यूड है, ये ऐठन है जो तुम ये बोल रहे हो कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जो भी व्यूज़ हैं। बढ़ाने के लिए मैडम हर कोई सोचता है। एक बार अपने बुद्धिजीवी पति से बातचीत कीजिएगा, वो भी आगे बढ़ने का ही सोच रहे हैं। कभी BHU वाले यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो कभी IIT में जा रहे हैं, तो कभी पटना वाले IIT का दूसरा वाला छोर ओर पे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ आपका कोलकाता बनता है तो भी आपके पति IIT ही जाते हैं। सबको पता है आपकी जो ट्रिप है, क्या किसी को पता नहीं है? सबको पता है। आप सोचते हो कि सामने वाले बेवकूफ़ हैं। अरे भैया, जो नॉर्मल चीज़ें वो तो आप व्यूवर से अपना बिल्कुल सही शेयर करो, लेकिन नहीं उन चीज़ों को छुपा के पता नहीं है कौन सा रिकॉर्ड हासिल कर रही हैं, कौन सा अवार्ड इनको मिल जाएगा। जनता झूठ नहीं पसंद करती। झूठे लोगों को ना थोड़ी दिन में बाइकआउट कर देती है। जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और आपके पास जनता ही ऑप्शन है। शायद जिस दिन ऐसे नमूनों को समझ में ये चीज़ आ जाएगी ना, उस दिन वैल्यू करने लगेंगे चीज़ों को। लेकिन लगता नहीं है, खासकर छुटकन्नी। बड़कन्नी तो एक बार के लिए जनता के लिए कुछ कर भी सकती है। हालांकि अभी भी वो ऐठन में है, एटीट्यूड दिखा रही है कि हाँ आई एम हैप्पी। अगर मुझे 5,000 भी देखते हैं, 10,000 भी देखते हैं, आई एम हैप्पी। अरे यू आर नॉट हैप्पी भैया। बोल रही हो कि तुम हैप्पी हैप्पी, तुम हैप्पी सिंह नहीं हो। तुम बस साम दाम दंड अपनाती हो कि भाई कैसे तुम्हारे व्यूज़ बढ़ें। अभी तुमने कितना ज़्यादा पॉडकास्ट में काका ने विवादित चीज़ें बुलवाई। पहले मम्मी जी से बुलवाई, फिर बग्गी से बुलवाई। घूमने के नाम पे यही सब कुछ हुआ है। फिर भी 600 से ऊपर डॉलर नहीं गए। क्या है? क्योंकि जनता अब आपको नहीं ना देखना चाहती। तो थोड़ा सोचिए और इसमें अगर हो सके तो विचार कुछ ऐसे करिए, नहीं तो जनता तो आपको आपके कगार पे पहुंचा ही रही है धीमे धीमे। वो किसी को नहीं छोड़ती। जब उसको चीज़ें नहीं पसंद आती हैं बस कन्नी काट लेती है। फिर आप इसी एटीट्यूड ऐठन में रहिए। धीमे धीमे आपके जो दुनिया भर के ब्रांड खरीदते हैं ना, द बॉडी शॉप है ना, क्या होगा फिर भाई साहब? नीचे पॉन्ड्स पे आना पड़ेगा, लाइफ बॉय पे आना पड़ेगा, बेसिक वाले जो सोप वगैरह है। वैसे मम्मी के लिए सुना है बग्गी ने आज वो लिया था ना, क्या लिया था भाई साहब, वो जो सीरम। मम्मी अपना स्किन केयर सीरम उरम लगाती है अपने स्किन में। ओ माय गॉड भैया मम्मी जी के लिए। अब इसीलिए मम्मी जी को इतना मतलब बग्गी की याद आती है कि बहुरिया हर चीज़ का टेक केयर करती है।
छुटकन्नी एक चप्पलें ले आती है तो वह दिखाती है कि मैं मम्मी को मैंने ये दिया, मम्मी को मैंने वो दिया। अरे मम्मी को स्किन केयर दिया, मम्मी की खिलती हुई त्वचा का राज बहुरिया इंतजाम करती है, तब तो तुम करती नहीं हो। और उम्मीद यही करती हैं कि मम्मी जी भाई तभी से रुबंदी हो जाती हैं जब बग्गी जाती है कि या तो इतना मतलब छुटकन्नी अपनी अम्मों को डांट देवत है। पता हमका चला था कुछ दिन पहले, किसी ने बताया था कि भैया ये अपनी माँ को भी तौल दी थी जब जीजा गए थे ससुराल में दीदी का मेहंदी वहंदी लगवाए के, तो मम्मी को कुछ डांट दी थी। फिर बाद में जब लोगों ने इसको सुनाया तो वो क्लिप कट कर दी इसने। तो छुटकन्नी ऐसी हैं कि अपनी अम्मा की अम्मा बन जाती हैं। वो मम्मी जी का पहले से वो रहा नहीं तो देती तमाचा खींच खींच, गलथरा हो जाती लाल और तमीज में आ जाती। लेकिन मम्मी जी उस टाइम ध्यान नहीं दीन, चलो बेटवनी कमा रही हैं, कोनो बात नहीं, बदतमीजी कर रही करे दियो। आप सबको लगता है दर्शकों कि कुछ दिन बाद इनका सबका दूसर का बिजनेस देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने इस बार जो प्रण लिया है बहुत अच्छा किया है। प्रण से इनको सबक सीखना बेहद ज़रूरी है। लोगों को एकदम फॉर ग्रांटेड, अरे भैया कोनो रिलेशनशिप में होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं तो भैया घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तुम लोग तो ब्लॉगर हो, अगर तुम फॉर ग्रांटेड लोगे ना तो लोगों ने तुम्हें कर देना है टाटा बाय बाय गुड बाय। समझ में आया? नहीं आया होगा तो भी कोनो बात नहीं, क्योंकि तुम लोग जानते हो ज़िद्दी हैं, और ऐसे वाले ज़िद्दी कि अपने ही चीज़ को सही मानोगे, बाकी अगर कोई तुमको सच्ची चीज़ बता रहा है तो उसको हेटर्स मानोगे। और फिर तुम्हारा जो मन करेगा उल्टी सुल्टी हरकतें उनके साथ कर दोगे। क्यों छटकन्नी जिज्जी? हेटर्स हैं? वाह दीदी वाह। तुमको छुटकन्नी जिज्जी कहें कि पीहू कहें? दर्शकों आप बताइएगा, छुटकन्नी जिज्जी का पीहू नाम रख दें? पीहू, ए पिहुआ, पिहुआ स्लेट में नाम की कब लिखा जाएगा? तू भूल गई, हम याद दिला रहे हैं। स्लेट में नाम वाम किसी का लिखाई दीजिए। चलिए जी, तो हो सकता आने वाले टाइम में ये लोग कोई अपना बिजनेस वगैरह खोल लें। हम तो कह रहे हैं बढ़िया ऊना में दुकान उकान देख लीजिए, कुछ बढ़िया गारमेंट्स वगैरह का खोलिए, मॉडलिंग आप कर ही लेंगे ज़ीरो फिगर की मालकिन, और बढ़िया एक अच्छा सा कमाई का जरिया हो जाएगा। ऐसे बातें कब तक बनाएंगे? यूट्यूब वाले अब बातें सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर भाग जा रहे हैं, और धीरे धीरे डॉलर अगर गिरते जाएगा तो कहाँ भैया आपका जो लाइफस्टाइल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो आप लोग सजेशन दीजिएगा कि छुटकन्नी जिज्जी के हिसाब का कौन सा बिजनेस है और बड़कन्नी जिज्जी को क्या करना चाहिए। और हमारे बग्गा को वैसे बता रहा था कि यहाँ पे जितने सप्लायर हैं और जितना इर्द गिर्द लोग हैं सब उसको जानते हैं। तो बताइए, सीमेंट वाला उसका बिजनेस उसने शुरू किया था, पहले ब्रश भी नहीं करता था, सीमेंट डलवाने चला जाता था। अब सीमेंट वाला बिजनेस भी कुछ खास नहीं चला। तो भाई अब आप बताइए कि सेकंड बिजनेस क्या करें, क्योंकि साइड में कुछ ना कुछ जो बड़का यूट्यूबर हैं जिनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी, वो लोग भी साइड बिजनेस करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल ऑडियंस हमेशा एक साथ नहीं देती है, और आपकी हरकतें अगर गिरी हुई तब तो ऑडियंस कब का छोड़ के आपको भाग जाती है। और जिस प्रकार से इनका बिजनेस गिरा है तो आने वाले टाइम में ऑडियंस इनको टाटा बाय बाय गुड बाय कह ही देगी, और कह चुकी है। बस इनको अभी भी इस चीज़ का कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि हमको अपना आप को बदलना है, अपनी चीज़ों को बदलना, अपनी हरकतों को। बस थंबनेल बदले पड़े हैं, टाइटल बदले पड़े हैं। वाह अरे वाह। अब आते हैं भैया अंकुश अग्निहोत्री पर। अंकुश अग्निहोत्री ने भाई जो कल बेशरम पत्तों के बारे में बातचीत करी थी, तो भाई लोगों के दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग वहाँ तक पहुँच गए। और सच पूछो तो मेरा भी दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचा था। मैं भी मज़े ले रही थी कि बेशरम पत्ते और बेशरम लोग मैंने भी कनेक्ट किया था, लेकिन पता चला कि भाई वो बुज़ुर्गों, अरे मतलब जो पूर्वज हैं उनके श्राद्ध के लिए वो सारा सब कुछ बन रहा था। तो वहाँ पर ऐसी बोली भाषा का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि मैं भी एग्री करती हूँ। कहा कि भैया पूर्वज अगर इसे आ गए तो भैया तुमको पटक पटक के मारेंगे, कुछ ना कुछ पटकना दे ही देंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। अब इंसान है जी, इंसानों से गलती हो ही जाती है। हो सकता है अंकुश ने भी ना ही सोचा हो ये चीज़। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि कुंभावासी, वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और उनके अंदर कोई गलतियाँ भी नहीं होती हैं, है ना। तो समझ जाइए कि भाई गलतियाँ काहे नहीं होती हैं, क्योंकि वो इंसान
नहीं, भगवान का भी अवतार से भी ऊपर हैं, इसलिए वो परफेक्ट पैदा हुए हैं। तो आप सब बताइएगा। और अगर आपको किसी को मोटापे से पतरापे की ओर जाना है तो नई डाइटिशियन यूट्यूब पे आई हैं, हमार बड़कन्नी जिज्जी, वो डाइटिशियन बन रही। लोग उनसे कोई फेस पतला करना चाह रहा, कोई गर्दन पतला करना चाह रहा है, तो भाई जाए के वहाँ पे आप पूछ सकती हैं, वो आपको डाइट सजेस्ट करेंगी। और उस डाइट को खाने के बाद अगर आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो भैया उसके लिए जिज्जी जिम्मेदार नहीं है। कहा कि तुम में सारे लोग पूछ रहे हो, वो थोड़े कह रहे हैं कि तुम हमसे आके पूछो, हमसे आके पूछो, पर तुम लोग पूछ रहे हो। वैसे बड़कन्नी जिज्जी डाइटिशियन वाला कर सकती है। बेसिकली इसको पहले कोर्स करना चाहिए, कहा कि इसका जो डाइट है उल्टी पुल्टी चीज़ें बताती रहती है ना। तो कौन चीज़ के साथ कौन कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बहुत सारी ऐसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जिज्जी को 6 या 1 साल का कोई कोर्स कर लेना चाहिए ऑनलाइन। आजकल तो भाई कोई कोर्स करने का एज होता नहीं, क्योंकि देखिए दीदी अब कुछ हो नहीं रहा है, समझ रही हैं। और आपका दूसरे का बिजनेस हो जाएगा, फिर क्लाइंट भी मिलेगा। तो जब क्लाइंट मिलेगा तो उसका मोटापा से पतरापा की ओर जब आप ले जाएंगे ना, तो उसका जर्नी आप शेयर करिएगा यूट्यूब पे, तो कंटेंट भी नया मिलेगा। कम से कम रोज़ रोज़ बातें नहीं बनानी पड़ेंगी, अपने बड़े बुजुर्गों की बातें नहीं खुद खुदनवानी पड़ेंगी। मम्मी जी आपको कैसा लगता था जब पापा के साथ शिमला में आती थी, देवरानी जेठानी के बारे में भी बात नहीं करनी पड़ेगी, और किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी नहीं बनना पड़ेगा। ओरिजिनल कंटेंट लोगों को पसंद आता है, तो उसमें भाई नई ऑडियंस भी आपको मिलेगी और आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि आई एम हैप्पी, जो भी व्यूज़ मिल रहे हैं ठीक है। बाकी आप सब बताइएगा जी कमेंट करके। अभी के लिए इतना ही। आप किधर जा रहे हैं? चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले कीजिएगा लाइक। कहे कि आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, कंजूसी नहीं कीजिए। करना ही कंजूसी है तो कंजूसी बग्गा की तरह खाने पीने में कीजिए। नहीं जी, अपना ओवर बजट मत करिए। जितना पैसा है उसमें बढ़िया मिलजुल के खाइए पीजिए। कहीं कभार जाते हैं, रोज़ तो जाते नहीं, तो वहाँ खर्च करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बग्गा जैसे चीमड़ बन जाइए। चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।